हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो हम लोग जो है 2-4 दिन का काफ़ी अंतराल हो गया इस क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की क्लास को, और थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ बच्चे भी जो हैं वो लाइव जुड़ते हैं। और आप लोग बताएं कैसे हैं आप लोग, और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल रही है, मैं आशा करता हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं, आज हमारा माननीय मोदी जी ने एक आम चर्चा करी थी, जिसमें यदि हम बात करें तो उनके संबोधन में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को सीखा और ये भी जाना कि किस तरह से जो हमारा भारत है वो किस प्रगति से विकसित हो रहा है। क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में जो है हम देख पा रहे थे कि हर देश ने कदम से कदम मिलाकर भारत का भी और भारत ने अन्य देशों का भी सहयोग किया, जिसके तौर पर हमारी एक यही रणनीति रहती है कि जो भारत है उसको और आगे तक बुलंदियों तक ले जाएं। और इसका सब पूरा जो श्रेय हमारा वो सारे नागरिकों को भी जाता है। मैं भी जो है सभी नागरिकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, खासतौर से जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो हमारे अन्य सफाई विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, क्योंकि उन सबके सौहार्द और एक संपूर्ण योगदान के कारण ही जो है हम सेकेंड वेव को रिकवर करके काफ़ी अच्छी स्थिति पर पहुंच पाए हैं। और जैसे जैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो बृहद होती जाएगी, तो हमारी जो उम्मीद है कि हम इस वैश्विक महामारी के दौर पर कोरोना से जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काबू पा लेंगे। और अभी भी जो है हमें एक लॉकडाउन को हालांकि कुछ ढील दी गई है, क्योंकि अब ये कह दिया गया है कि राज्य सरकारों की अपनी अनुमति है, क्योंकि स्वास्थ्य का विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। मैं इसको डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा भारतीय संविधान की क्लास में। तो उसके आधार पर अब राज्यों ने थोड़ी सी ढील डाल दी है, बट ये हमारा कर्तव्य है कि हम अभी भी जो है जो कोविड प्रोटोकॉल के नियम है उनको पालन करें, और साथ ही साथ जो है दूसरों का और अपनों का पूर्णतः ख्याल रखें। तो चलिए आज की विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ बच्चे जुड़ गए हैं, और इसमें प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने अभी तक जो हमारी कक्षाएं हुई थी, इसमें हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी प्रिंसिपल ऑफ एम मॉड्यूलेटर और सर्किट की, कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर की, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर की। और हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही जो हमारी यूनिट नंबर 6 थी प्रिंसिपल ऑफ एफएम मॉड्यूलेटर, उनको भी पूर्णतः कंप्लीट कर लिया था। इसमें लास्ट क्लास में मुझे लगता है मैंने स्टेबलाइजेशन ऑफ कैरियर के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 7 है हमारी डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम वेव्स, तो इसके बारे में हम लोग एक समग्र अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ डीमॉड्यूलेशन वेव और यूजिंग डायोड डिटेक्टर सर्किट, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर डीमॉड्यूलेशन की। तो मैंने आपको जब हमारा ये कोर्स स्टार्ट हुआ था तो उसकी जो सेकंड यूनिट थी वहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो बेसिकली हमारा डीमॉड्यूलेशन होता है वो ऐसी प्रक्रिया होती है कि जब हमारा सिग्नल को बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी पे भेजा जाता है ताकि वो अच्छा ट्रैवल करके जो हमारा रिसीवर है वहाँ तक पहुँच जाए, उसके बाद उसकी जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है उसको उसमें परिवर्तित कर दिया जाता है, तभी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसको रिसीव कर पाते हैं। तो जो यही प्रक्रिया होती है हमारी, यही कहलाती है डीमॉड्यूलेशन। इसको अगर हम यहाँ पर शब्दों में बात करें तो द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द ऑडियो सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव इज नोन एज अ डीमॉड्यूलेशन। तो यही है कि कोई भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है, रिकवर करती है किसको, ऑडियो सिग्नल को। हमें पता है कि हमारा जो सिग्नल है वो किस फॉर्म में जाता है, 3 तरीके की सिग्नल के फॉर्म हो सकते हैं, या तो ऑडियो हो सकता है, या तो लाइट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर हमारा साउंड के माध्यम से हो सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये इसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, और या फिर ये डिटेक्शन कहलाता है। सोहेब जी पूछ रहे हैं कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में कोई अंतर होता है क्या। सोहेब जी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, मॉड्यूलेशन एक ऐसी हमारी प्रक्रिया होती है जो हमारे सिग्नल की गति को बढ़ाती है और उसको एक ओरिजिनल स्टेट में लाने की प्रक्रिया हमारी डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। और जब ये प्रक्रिया नहीं होती है, यानी कि हमारा जो सिग्नल नॉर्मल है तो उसमें विदाउट मॉड्यूलेशन है तो वो नॉर्मल स्टेट रहती है, इसको हम कुछ भी
नहीं कहते हैं, वो ना तो ही मॉडरेटेड स्टेट होगी, ना ही वो डीमॉडरेटेड स्टेट होगी, वो हमारी जो है वो नॉर्मल स्टेट कह सकते हैं उसको। तो हम लोगों ने यहाँ तक कि समझ लिया कि हमारा डीमॉडुलेशन क्या होता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो डीमॉडुलेशन ऑफ एम वेव का मतलब यही था, हम यही पढ़ रहे थे कि एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन हमारा वेव्स का कैसे हम डीमॉडुलेशन करते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि डीमॉडुलेशन ऑफ एम वेव और एम डिटेक्टर क्या होता है। तो देखिए यही बात है, सबसे पहले तो अगर कोई भी सिग्नल हमारा चला, सिग्नल चलने में बेसिकली उसको या तो वो कैरियर सिग्नल होगा या तो वो कैसा होगा, नॉर्मल सिग्नल होगा। जब कैरियर सिग्नल चलता है और उसी में थोड़ा और उसकी फ्रिक्वेंसी हाई कर दी जाती है तो वही सिग्नल हमारा क्या कहलाता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहलाता है, जिसको हम लोग एमटी से डिनोट करते हैं। और जब हमारा नॉर्मल सिग्नल होता है, वो कैरियर सिग्नल होता है, उसको हम लोग सीटी से डिनोट करते हैं। अब यही सिग्नल को अगर हमें डीमॉड्यूलेट करना है तो इसकी जो गति है और जो इसकी ध्वनि है वो कैसी हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया हमारी डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। एम वेव के फेज परिवर्तनों में कैरियर वेव से अलग किया जाना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले तो यही है कि आपका कोई भी नॉर्मल सिग्नल है, अगर देखें यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक हमने मान लिया ये हमारा नॉर्मल सिग्नल है। अब जब ये सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाएगा तो एम्पलीफाई की मदद से हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जब ये एम्पलीफाई कर दिया गया तो इसके अंदर जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि जैसे हम लोग पानी गर्म करते हो तो पानी गर्म करने में क्या होता है कि वो उबाल मारने लगता है। तो वैसे ही अगर हमने सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया तो वो क्या होगा, हाईली फ्रिक्वेंसी पर वो ऊपर से ट्रेवल करने के लिए पूर्णतया तैयार हो जाएगा। उसके बाद ही वो क्या करेगा, कैरियर के साथ ऐड होगा, वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बन जाएगा हमारा, फिर ही वो ट्रेवल हो पाएगा। लेकिन जब वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पे लाना पड़ेगा। ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है कि सबसे पहले उसको कैरियर से तुरंत नहीं ट्रेवल कराते हैं, पहले उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं, फिर कैरियर सिग्नल के साथ उसको मर्ज कराकर उसको हम ट्रेवल कर देते हैं। तो देख लेते हैं कुछ बच्चों के यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। नहीं, शोएब नहीं, ये कौन है, अंकिता जी हैं। देखिए पहले जो है इनका प्रश्न है कि क्या पहले जो है हम डीमॉड्यूलेशन करते हैं या फिर हम मॉड्यूलेटिंग करते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा कोई भी नॉर्मल सिग्नल होता है, देख लीजिए आप लोग भी देख लीजिए, जैसे हमारा ये नॉर्मल सिग्नल है, इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है, ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है। अब अगर हम ये देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो, यानी कि जो हमारा सिग्नल है वो ट्रैवल करना है बहुत ही डिस्टेंट पे, तो अगर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है तो फिर हमें उसको मॉड्यूलेटिंग करना पड़ेगा, यानी कि हमें उसको मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया से गुजारना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं बहुत ही शॉर्ट कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, तो शॉर्ट कम्युनिकेशन में करने पे क्या होगा कि वो जो है हमारा विदाउट एनी मॉड्यूलेशन, यानी कि ओरिजिनल सिग्नल को हम सेंड कर देंगे। बट हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम एंटीना लगाएंगे उस एंटीने की हाइट को हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी वो वहाँ से सिग्नल को रिसीव कर पाएगा। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं, और पहले मॉड्यूलेशन करते हैं और उसके बाद उसको नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए हम क्या करते हैं, डीमॉड्यूलेशन करते हैं। तो आगे देख लेते हैं, इस प्रक्रिया में कैरियर वेव पे रेक्टिफाई द्वारा रेक्टिफाई किया जाता है। तो देखिए रेक्टिफायर क्या होता है, जैसे एम्पलीफायर होता है वैसे ही रेक्टिफायर होता है। क्योंकि हमने बेस बैंड की बात करी थी और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है हम लोग क्या करते थे, बेसिकली कैरियर सिग्नल का यूज़ करते थे, और जहाँ पर बाइस्ड जो हमारा पूरी एक बाइसिंग करी जाती थी, तो वहीं पे उसी के संदर्भ में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम रेक्टिफायर लगाते हैं, जो बहुत ही अच्छा साधन है कि हमारी जो भी नॉर्मल कह सकते हैं जो वेव है उसको रेक्टिफाई ये लोग ज़्यादा अच्छे तरह से कर देता है। अब डिटेक्टर क्या होता है, डिटेक्टर यही होता है कि जो डिटेक्ट करता है कि कैसे सिग्नल किस रेक्टिफाई के द्वारा किस बायस में बायसिंग उसकी करी जाएगी। तो उसी के आधार पर ये दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला बताया गया स्क्वायर लॉ डिटेक्टर होता है, और दूसरा जो होता है लीनियर या फिर डायोड या फिर एनवलप डिटेक्टर होता है। एनवलप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एनवलप में जैसे हमारा जो सिग्नल है तो उसकी क्या क्या वेवफॉर्म आ रही है, उस वेवफॉर्म को कलेक्ट हम कर लेते हैं, और जब नॉर्मली पूरा सिग्नल हमारा सेंड हो जाता है तो वही हमारी कैसी बन जाती है, पूरी वेवफॉर्म एक पैकेट बन जाता है, वही हमारा एनवलप कहलाता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके बारे में स्क्वायर लॉ डिटेक्टर और हमारा लीनियर
डायोड या फिर एनवलप डिटेक्टर के बारे में एक गहनता से अध्ययन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।